नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, बिल्कुल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए सीमित शब्दों में अपन अपनी बात को पूरा आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस का जो फिजिकल होने वाला है, इसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट यानी कि जो दस्तावेज जो हैं, जिसमें आपको सबसे पहले आपका पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड ले जाना है। साथ ही साथ उसके बाद आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर 10th 12th हो या फिर ग्रेजुएशन हो, तो आप ग्रेजुएशन भी ले जा सकते हैं। अब रही बात ये कि सर हमारे 10th 12th वाले मार्कशीट में सर नाम मिस्टेक हो रहा है, या फिर हमारे पापा के नाम में मिस्टेक है, या फिर हमारे आधार कार्ड में कहीं ना कहीं दस्तावेज में कहीं ना कहीं प्रकार से स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करते हुए अपनी डॉक्यूमेंट को आपको वहाँ पर फिजिकल देने जाएं, तो आपको वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको ले जाना है। जो आपने फॉर्म भरते हुए जो लगाए हैं, वो आपको वहाँ पर लेकर जाना है। रोजगार पंजीयन की बात कर लेते हैं। रोजगार पंजीयन जिसके पास पुराना है और जीवित है, तो वो लेकर जाए। और अगर आपके पास जीवित नहीं है, और अगर आपने उस समय जो फॉर्म भरा था तब जीवित था लेकिन अब एक्सपायर हो गया है, तो अब आप क्या करें कि आप नया बनवा कर ले जाइए। ठीक है, बिल्कुल सीमित शब्दों में बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। जाति प्रमाण पत्र ST SC OBC और EWS। EWS वालों को कास्ट प्रमाण पत्र तो वही है जो आपको EWS का प्रमाण पत्र जो तहसीलदार के द्वारा जो बनाया जाता है, उसके द्वारा वही आपको वो EWS का प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट में OBC ST और SC कैटेगरी वाले की। तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनाकर ले जाना है, और ले जाना है आपको स्टेट गवर्नमेंट का, जो कि दो प्रकार से बनता है, एक तो इंग्लिश में बनता है और एक हिंदी में बनता है। तो वही आपको लेकर जाना है। सेंट्रल वाला वो स्टेट में जो कि आपकी मध्य प्रदेश पुलिस की स्टेट की भर्ती है, जिसमें आपको स्टेट वाला बनाकर ले जाना है, सेंट्रल वाला वहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, जाति हो गया। इसमें आयु प्रमाण पत्र का कोई रोल नहीं है, आयु प्रमाण पत्र आपको ले जाना भी नहीं है। बाकी किसी के पास जैसे मान लीजिए शादी का विवाह का अगर प्रमाण पत्र बना है, तो आपको बिल्कुल नहीं ले जाना है, क्योंकि उसमें मांगा ही नहीं है। अगर आपकी शादी हो चुकी है और अगर आपके बच्चे हैं, तो फिर आपको वो जितने भी बच्चे हैं वो प्रमाण पत्र आपको बना कर ले जाना है। लेकिन 2 बच्चे से ज़्यादा अलाउ नहीं है, इसलिए कोशिश ये करें कि अगर आपके पास है तो 2 बच्चों से ज़्यादा मान्य वहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मूल निवासी की, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास जो पुराना था वो तो आपको लेकर जाना है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप नया बनवा लीजिए। आपके सभी डॉक्यूमेंट चलेंगे। सभी को मन में यही प्रकार का प्रश्न खड़ा है कि सर 10 जुलाई 2023 से पहले के डॉक्यूमेंट मांगे हैं, तो क्या सर हमको बाहर करेंगे? आपको बाहर नहीं करेंगे। आपने जो फॉर्म में भरा है, आपने जो डॉक्यूमेंट जो आपने उसके तहत आपने फॉर्म भरा है, वो वहाँ पर केवल पारदर्शिता चेक की जाएगी कि कोई फ्रॉड बंदा तो नहीं है। इसी प्रकार आपको बिल्कुल बेझिझक आपको फिजिकल देने जाना है। डॉक्यूमेंट के चक्कर में आप अपनी तैयारी को बिल्कुल लूज ना करें, डिफ़िकल्टी में ना डालें, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए रखें। और डोमिसाइल की बात करते हैं तो अदर स्टेट वाले को मध्य प्रदेश स्टेट का डोमिसाइल बनाकर ले जाना है, यानी कि मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाकर ले जाना है। और अगर आपके पास पुराना है तो वो लेकर जाना है, लेकिन आप नया अगर नहीं बनाया है तो नया बनवा लीजिए। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट है। अब उसके बाद बात करते हैं कि 5% जो रिजर्वेशन मिलने वाला है, जैसे कोई म्यांमार सीलोन से जो व्यक्ति आए हैं, कोई निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी हैं, कोई आकस्मिकता निधि कलेक्टर रेट पर काम करने वाले वेतनभोगी हैं, कोई NCC C प्रमाण पत्रधारी हैं, तो उनको क्या है कि जितने भी एग्ज़ाम में जितने उनके नंबर आए हैं, उसका 5% नंबर उनको एग्ज़ाम में मिला है, तो ही आपका 87% में या 13% में आपका सिलेक्शन मध्य प्रदेश पुलिस की एग्ज़ाम में आपका क्वालिफिकेशन हुआ है, यानी कि आप क्वालिफाइड हुए हैं। तो आपको वो डॉक्यूमेंट का प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाना है। और अगर आपने 5% कोटा का अगर आपने फ़ायदा लिया है, और अगर आप किसी भी जॉब में हैं, जैसे अतिशेष कर्मचारी हैं या फिर किसी प्रकार की जॉब में हैं, तो नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको बना लेना है। ठीक है, जिस नौकरी में अगर आप अभी कार्यरत हैं, वहाँ पर आपको अगर आप अनापत्ति प्रमाण पत्र आपके जो प्रयोक्ता हैं, जो आपके महोदय हैं, उनके द्वारा आपके बनाया जाएगा, तो आप अनापत्ति प्रमाण पत्र भी बनाने का पूरा प्रयास करिए। और अगर नहीं है तो आपकी ज्वाइनिंग का जो आदेश है, जो ऑर्डर है, उसको प्रमाण पत्र के रूप में तैयार करके आप ज़रूर ले जाइएगा, जिससे आपको वहाँ पर बाहर नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों, अपन शॉर्ट तरीके से बात ये करेंगे कि अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र अगर आपके पास ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर डोमिसाइल यानी कि मूल निवासी और कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, तो इनको जल्दी से जल्दी कैसे बनाया जाए।
तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि दोस्तों आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, मेन तो उद्देश्य मेरा यही है कि आपको सीधा कॉल करना है 181 यानी कि सेम हेल्पलाइन पर आपको करना है कॉल। और वहाँ पर लाइन बिजी रहती है तो आपका कॉल नहीं लगेगा, लेकिन अगर लाइन बिजी नहीं है तो आपका कॉल ज़रूर वो उठाएंगे। आप उनको सीधा सा बताइए कि श्रीमान हमें कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र बनाना है या फिर डोमिसल बनाना है, यानी कि मूल निवासी हमें बनाना है। तो वो वहाँ से क्या करेंगे कि आपका कॉल फॉरवर्ड कर देंगे। जनसंपर्क जन सेवा जो मंत्रालय है उसमें आपका कॉल फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके बाद वहाँ से आप अपना आवेदन लगवा सकते हैं कि हमें हमें हमारा डोमिसाइल बनवाना है या हमें हमारा कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर बनाना है। तो जैसे आप वहाँ पर आपका समग्र आईडी साथ ही साथ आपका आधार कार्ड आपके पास में रखिएगा, तो ये चीज़ें वो आपसे मांगेंगे। आपका जो आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करवा रखा है वो भी आपके पास में रखिएगा और वो नंबर भी आपसे वहाँ पर मांगेंगे। उसके बाद जैसे ही आपसे वो आवेदन के रूप में आपका आवेदन स्वीकार कर लेंगे, तो आपको एक आधार कार्ड के द्वारा आपके जो आधार कार्ड के द्वारा जो आपके मोबाइल नंबर जो वेरिफिकेशन में आपने डाल रखे हैं उन पर एक ओटीपी के द्वारा उसको करना है सत्यापित। उसके बाद कुछ समय बाद आपको वापस सेम हेल्पलाइन पर करना है फ़ोन और उसके बाद आपको क्या करना है कि बताना है कि श्रीमान हमें डोमिसाइल बनवाना है या फिर वापस आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वापस वहाँ से आपकी कॉल की जाएगी जन सेवा संपर्क अधिकारी के पास और वहाँ से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको मात्र 24 घंटे के भीतर आपको या तो स्थायी निवासी यानी मूल निवासी प्रमाण पत्र या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर ज़रूरत है आपको तो आप आय प्रमाण पत्र भी वहाँ से बनवा सकते हैं। तो ये आपको चीज़ें 24 घंटे के भीतर आपको आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में 3 या 4 दिन लग सकते हैं, तो आप न्यायालय के चक्कर में ना पड़ें। कोशिश ये करें कि आप 181 यानी कि सेम हेल्पलाइन पर फ़ोन लगाकर आप मूल निवासी या फिर कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आय प्रमाण पत्र आपको अगर ज़रूरत लगे तो आप ज़रूर बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट और आपको नहीं ले जाना है। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो आपके पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसी के आधार पर आपको अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करना है। और कोशिश ये करें कि 3 सेट में आपके डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें और सभी को सेल्फ अटेस्टेड कर लें, यानी कि जितनी भी आपकी फ़ोटो कापियाँ हैं उनको आप स्वयं प्रमाणित कर लें, या तो अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो सेल्फ अटेस्टेड उनको कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर भी किसी प्रकार का संदेह है या आपके मन में प्रश्न खड़ा होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। बिल्कुल आपके कमेंट का प्रॉपर तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में नई खबर को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।